प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी से निपटने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिली है। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। उन्होंने कहा, धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये काम और भी तेजी से होगा। हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इस दौरान तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रेन चलाने से कोरोना संक्रमण का खतरा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। करीब 6 घंटे लंबी चली बैठक के दौरान 6 राज्यों के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुझाव दिया कि राज्यों को आर्थिक गतिविधि संचालन का अधिकार मिले। साथ ही उन्होंने मनरेगा में 200 दिनों की मजदूरी दिए जाने की बात कही है। सीएम भूपेश बघेल ने 30,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की एक बार फिर से मांग भी की। दुनिया भर में 42,25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 15,11,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 2,85,000 के पार हो गया है। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से अब तक 2,85,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, कोरोना से अब तक अमेरिका में 81,000 से ज्यादा, स्पेन में 26,000 से ज्यादा और इटली में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना से 70,700 से ज्यादा मामले आ गए हैं। वहीं देश में अब तक 22,400 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 2,290 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 45,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पहली बार 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना के लक्षण छुपाए नहीं, सामने आए। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि रिकवरी रेट अब करीब 32% हो गई है। उन्होंने कहा कि मरीजों को डिस्चार्ज नीति के तहत अब कई डिस्चार्ज नीति भी बदल दी गई है। कई देशों में अपनी नीति में टेस्ट आधारित रणनीति और समय आधारित रणनीति में बदलाव किए हैं। हमने भी इस आधार पर बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई है। इन ट्रेनों के माध्यम से 5 लाख से अधिक लोगों को उनके राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। अब तक 668 विशेष ट्रेनें चली हैं। लॉकडाउन के बाद 12 मई से शुरू हो रही स्पेशल ट्रेनों को लेकर बुकिंग शुरू हो गई है। कई स्पेशल ट्रेन रोजाना चलेगी, जबकि कुछ ट्रेन सप्ताह में 2 से 3 दिन चलाई जाएगी। सफर से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी, इसलिए ट्रेन के निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले हर यात्री को स्टेशन पहुंचना अनिवार्य है। ट्रेन में सफर करने से पहले यात्रियों को मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया है। गाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। सफर करने की अनुमति केवल उन लोगों को मिलेगी जिनमें कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं मिलेंगे। सभी यात्रियों को आरोग्य ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। स्पेशल ट्रेनों में केवल कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा का मौका मिलेगा। टिकटों की बिक्री केवल IRCTC की वेबसाइट पर बुक होगी। अन्य किसी भी रेलवे एजेंट और IRCTC एजेंट की बुक की गई टिकट मान्य नहीं होगी। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड अधिकतम 7 दिन का रहेगा। इसके साथ ही वेटिंग, ऑन बोर्ड बुकिंग और RAC का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,785 पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 171 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा 77 मरीज इंदौर में मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक कोरोना से 221 मरीजों की मौत हुई है। 1,747 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। भोपाल में 774 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक 33 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 417 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए हैं। इंदौर की बात करें तो अब तक 1935 लोगों में संक्रमण पाया गया है, जिसमें से 90 की मौत हो चुकी है, तो 898 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 59 मरीज मिले, जिनमें से 53 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए। प्रदेश में अब सिर्फ एक्टिव 6 मरीज हैं, जिनका रायपुर एम्स में इलाज जारी है। पीडीएस दुकानों की मिल रही शिकायतों के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दुकानों का औचक निरीक्षण किया। नगर निगम क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान दुकानों में कई गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद खाद्य मंत्री भगत ने दोषी दुकान संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी करने के साथ ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
राजनांदगांव जिले के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर आज बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अन्य राज्यों से परमिशन लेकर आ रहे लोगों को आने देने और बिना परमिशन पर रोक लगाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बलरामपुर जिले के 30 बच्चे कोरबा जिले के केंदई में फंसे हुए हैं। सभी बच्चे एक आश्रम में पढ़ाई करते थे। बच्चों के वहां फंसे होने की वजह से अब परिजन बच्चों को लेकर परेशान होते नजर आ रहे हैं। परिजन लगातार वापस लाने के लिए बच्चों को मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से इन बच्चों को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। धमतरी नगर निगम में नोट फॉर सेल और घटिया क्लोरीन टैबलेट खरीदी का खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद अब बीजेपी के सभी पार्षदों ने निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बीजेपी पार्षद संबंधित फर्म और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। जबलपुर के कचपुरा में बीते 2 दिनों में 50 से अधिक लोगों की तबियत बिगड़ जाने से हड़कंप मचा हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जो टीम जांच के लिए गई थी, वहां पर 16 लोगों को टाइफाइड और एक युवक पर मलेरिया के लक्षण मिले हैं। साथ ही 8 संदिग्धों का कोरोना जांच के लिए सैंपल आईसीएमआर लैब भेजा गया है। हैदराबाद और महाराष्ट्र से कबीरधाम लौटे 40 मजदूरों में से 6 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इन मजदूरों में 3 मरीज 2 दिन पहले ही ठीक होकर वापस लौटे थे। वहीं आज 2 अन्य मरीज ठीक होकर कवर्धा वापस लौट गए हैं। इन मरीजों को शहर के क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा गया है। वहीं ठीक होकर वापस लौटे मरीजों का ताली बजाकर स्वागत किया गया। राजनांदगांव जिले के मानपुर और मोहला में नक्सल ऑपरेशन के एएसपी का पद 1.25 साल से खाली है और इसकी वजह से नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की तैयारी जिला मुख्यालय से की जा रही। एएसपी तारकेश्वर पटेल के तबादले के बाद से यह पद खाली है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाने में दिक्कत सामने आ रही है। कबीरधाम जिले के अमलीडीहा गांव में मिक्सचर मशीन की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। गंभीर हालत में युवक को लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से युवक को कवर्धा जिला अस्पताल रेफर किया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना की सूचना परिजनों ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी बच्ची को धमकी देकर वारदात को अंजाम दे रहा था। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबलपुर के मझौली में खुद को पत्रकार बताकर अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी एक डॉक्टर को धमकाकर अवैध रूप से वसूली कर रहा था। इसी दौरान आस पड़ोस के लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। रायपुर में बीते 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से कश्मीरी छात्राएं फंसी हुई थी। सभी छात्राओं ने घर जाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई, जिसके बाद अब जिला प्रशासन की मदद से छात्राएं नागपुर तो जाएगी। उसके बाद ट्रेन से सभी कश्मीरी छात्राएं अपने घर पहुंचेंगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शासन की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों की राहत की स्थिति को भी जाना। गृह मंत्री इसी बीच मनरेगा में काम कर रहे लोगों के बीच पहुंच कार्य की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को लेकर भी जागरूक किया। सरायपाली में कोरोना संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना मरीज को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरती गई। कलेक्टर ने कहा कि पॉजिटिव मरीज मिलने पर क्या करना है, इस संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी दी गई है। 2 दिन के टोटल लॉकडाउन के बाद दुर्ग नगर निगम ने शहर के प्रमुख बाजारों की सड़कों को सैनिटाइज किया। इस दौरान शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि नगर निगम शहर के सभी 7 वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। कबीरधाम जिले में 6 कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला रेड जोन में आ चुका है। उसके बाद भी जिले में कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है। पंडरिया के क्षेत्र के कई क्षेत्रों में अब बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रशासन एहतियात बरतने की बात कर रहा है। रायपुर की सबसे बड़ी और प्राचीन तालाब बूढ़ा तालाब में एक बार फिर से सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। नगर निगम प्रशासन ने बड़े पैमाने में सफाई अभियान की शुरुआत की। काफी दिनों से तालाब की सफाई नहीं होने की वजह से वहां पर जलकुंभी उगने लगे थे और साथ ही लद्दी भी जमा हो गई थी।